मंचस्थ सभी माननीय विद्वद्वृंद तथा सभागार में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं से आई हुई तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों से पधारे हुए विद्वद्गण, छात्रगण, छात्राओं, अब कार्यक्रम का अवसान काल है, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूँगा कुछ। मैं केवल 2-3 बिंदुओं की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अन्य विज्ञान के विद्वान भी आए हैं। जैसा कि हमारे पांडे जी ने कहा, एक पांडे ने कह दिया तो दूसरे पांडे को मानना पड़ेगा, इसलिए मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैं भी ना तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ ना वेद का विद्यार्थी हूँ, बस केवल पांडे। वेदांग बिना वेद कैसे हो? वेदांग बिना वेद की कल्पना कैसे करें? तो मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आज महामना की आत्मा अत्यंत प्रफुल्लित होगी, क्योंकि उनकी संकल्पना थी कि एक मंच पर हमारी प्राच्य विद्या के और आधुनिक विद्या के विद्वान एक साथ एकत्रित हों और उस पर मनन करें। ये अवसर आज उपस्थित हुआ है। निश्चय ही महामना आज बहुत प्रसन्न होंगे। मैं वेद पर बहुत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है, विज्ञान का भी उसमें फुट आ चुका। वेद में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो न केवल अभी विज्ञान के लोगों ने उसको सुलझाया है, न वेद के विद्वानों ने उस पर ध्यान दिया है। मैं 1-2 बिंदुओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करके दोनों से अनुरोध करूंगा कि इस पर चर्चा करें। संभव है मेरा प्रश्न मूर्खता का भी हो सकता है। वेद ने अभी जल की, पंच महाभूतों की सबकी चर्चा हुई। जल के लिए शतपथ ब्राह्मण ने कहा त्रय्यापः। आज तक विज्ञान ने 2 अवयव जल के ढूंढे हैं, उनको लेबोरेटरी में प्रूव भी किया है कि 2 अवयवों से जल बनता है। शतपथ ब्राह्मण कहता त्रय्यापः, 3 अवयव हैं, और तैत्रीय ब्राह्मण कहता है चतुष्टय्यापः, 4 अवयव हैं जल के। तो जब वेद कहता है तो ये निरर्थक तो होगा नहीं। इस पर पुनः मैं विज्ञान के विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस विषय पर ध्यान दें कि 2 अवयव जो ज्ञात हैं उनके भी 2 अवयव हैं, या इससे भिन्न कोई अवयव हैं, या इन अवयवों को किसी अन्य रूप में व्याख्यायित किया जाए। ये वेद के विद्वान के साथ और आधुनिक विज्ञान के लोग बैठ करके ही निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि पांडे जी ने अभी इस बात के लिए बहुत सावधान किया है कि हम उन्हीं के पास जाएं, वो हमारे पास न आवें, ऐसा न हो। दोनों लोग बैठ करके चिंतन करें कि हम अपनी सीमा रेखा से बाहर भी न जाएं और विज्ञान से परे भी न रहें। इसी प्रकार आपने अग्नियों की बड़ी चर्चा की थी। मैं सिर्फ 4 अग्नि की बात करता हूं। जो सूर्य की अग्नि है, जिसको शुचि कहा गया, जो जल की अग्नि है जिसे पावक कहा गया, जो वायु की अग्नि है उसको भूताग्नि कहा गया, और जो पाषाण या दारू से पैदा की गई, लकड़ी से पैदा की गई, उसको जातवेद कहा गया।
इन चारों अग्नियों में एक रूपता है या अग्नि के विभिन्न विभिन्न स्वभाव हैं, इन पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। और ऐसे कई बिंदु हैं जिन पर मैं सोचा था, लेकिन आज समय नहीं है। आपने मधुसूदन ओझा की चर्चा की, उन्होंने मेघों की चर्चा की है कादम्बिनी में, तो उसमें प्रमुख मेघ जो है आवर्त, संवर्त और पुष्कर, द्रोण। पुष्कर के संबंध में थोड़ा हमारे भाई लोग जरा दूसरी दिशा में चले गए हैं। इन्होंने कह दिया है जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकाना, इतनी प्रशंसा कर दिए। हमारे यहाँ कह दिया पुष्करे दुष्कर्म बारी सस्य ही नाम सुंदरा। लेकिन ये भी सही है और मैं भी सही हूं, इसलिए इसका समाधान पुराणों में मिला और तो कहीं नहीं मिला। पुष्करावर्तक और पुष्कर, इन दोनों में अंतर है। पुष्करावर्तक मेघ जो है पक्षज मेघों के वंशज हैं, और पुष्कर जो है वो कुछ शुष्क द्रोण है, शुष्क मेघ है, कभी कभी वर्षा हो जाती है उसमें। एक बात और इन्होंने ध्यान दिलाया कि एक महिला का पैर कट गया, उसका तुरंत ही उपचार हुआ और फिर युद्ध के लिए चल। ये सब मुझे प्रसंग याद आ गए। मैं सोच के आया था कुछ, लेकिन इन्होंने कुछ दूसरी तरफ मुझे मोड़ दिया, तो मैं उधर ही चला गया। पुराणों को अगर देखें तो सबसे चमत्कारिक वसुदेव के यहाँ एक गर्भ का ट्रांसफर दूसरे गर्भ में हो रहा। वसुदेव जी के परिवार में रेवती, यशोदा नहीं, वो देवकी के गर्भ का ट्रांसफर रेवती के गर्भ में हो जाता। रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर हो जाता है। और कौरवों की उत्पत्ति होती है, एक गर्भ से 101 पुत्र पैदा किए जाते हैं। महाभारत में इसका वर्णन आया कि एक पिंड केवल गांधारी को उत्पन्न हुआ, वो भयभीत होकर के उसको फेंक दी। फिर उसके बाद व्यास जी ने उस पर शीतल जल डाला, वो 101 टुकड़े में विभक्त हो गया, और प्रत्येक पिंड से एक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। हमारे आनंद चौधरी साहब बैठे हैं, ये इस पर ज्यादा ध्यान देंगे कि किस तरह से एक भ्रूण से या उसमें कई भ्रूण थे, इतने संतान उत्पन्न हुई। दक्ष का शिरच्छेद हो गया था और उसको अग्निकुंड में डाल दिया था, वो भस्म हो गया था। और भृगु की दाढ़ी मूछ नोच ली गई थी। फिर उसके बाद छाग के, बकरे के मस्तक का उनके ऊपर आरोपण किया गया, और जिनकी दाढ़ी मूछ समाप्त हो गई थी उनके बाल का भी आरोपण हुआ, तो उनके दाढ़ी मूछ में फिर आ गए। तो ये विज्ञान चिकित्सा विज्ञान के लिए, भौतिकी विज्ञान के लिए जो मैंने जल का बताया वो, और वेद में लगभग 200 वनस्पतियों की चर्चा की गई। लाइट छूट जाएगी। लाइट क्यों छूटेगी? इसलिए 6 बजे मंत्रालय मीटिंग, 6 बजे मंत्रालय मीटिंग। लाइट नहीं छूटेगी, आप छूट जाएगा। अब गुरु जी आप खूब बोले, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? नहीं अभी भोजन होगा। अच्छा, नहीं तो अच्छा ये भोजन और 10 हो गया। हाँ, तो फिर मैं भोजन के बाधक नहीं हूँ। भोजन की बात मैं कह रहा था, विस्मित हो गया। हाँ, मैंने कहा कि ये
प्रत्यारोपण की विधि जो है अनेक प्रकार की है। वनस्पतियों की बात आई तो वेद में लगभग 200 वनस्पतियों की चर्चा है और करीब 50-60 जीव जंतुओं की चर्चा है। अगर इन पर विवेचन किया जाए, उनमें से कुछ औषधियां हैं, उनके रूप गुण और उनके आज के संदर्भ में उनके उपयोग की चर्चा हो, पालतू और वन्य दोनों प्रकार के पशुओं की चर्चा है, अपने व्यवसाय की चर्चा की। हमारे यहाँ पशुपालन के साथ साथ दुग्धोत्पाद पर बहुत चर्चा है। दुग्धोत्पाद की कैसी प्रक्रिया है, उसके भी एक बहुत अच्छे विधान दिए हुए हैं और उनकी किस रूप से व्यवस्था व्यापार की जाती है, इसका भी विवेचन किया है। तो इस तरह से अगर हम आधुनिक विषयों को वेद में ढूंढे तो बहुत विषय ऐसे उपलब्ध हैं जिनको हम बिना वेद से बाह्य अन्य क्षेत्र में जाने के, वेद में रहते हुए, वेद के सिद्धांतों में रहते हुए उसका आधुनिक ढंग से विश्लेषण करें तो हमारी वैदिक मान्यताएं भी पुष्ट होती रहेंगी। उदाहरण के लिए अथर्वा ऋषि ने एक सरोवर का मंथन करके अग्नि को उत्पन्न किया। अध्यथर्वा पुष्करात ममंथक जैसी कुछ है मंत्र, तो उन्होंने मथ करके अग्नि को उत्पन्न किया। ये बात व्यवहारिक दृष्टि से बुद्धिगत नहीं हो रही थी, लेकिन जब टरबाइन चली, जल का मंथन किया, विद्युत उत्पन्न हुई, तो विज्ञान ने हमें सिद्ध करके दिखा दिया कि जल में अग्नि थी, इसको निकाल दिया। ऐसे कुछ प्रयोग के द्वारा हमारे मंत्रों के जो ऐसे विषय हैं, जैसा अभी आचार्य जी ने भी बहुत सी बातें कही, उनको विज्ञान के द्वारा आज हम प्रमाणित होते हुए देख सकते हैं और उनके वेद की जो वास्तविक अर्थ हैं, जो उनका मूल है, उसको समझने में हमको बहुत सुविधा हो। तो मैं एक ये विषय कह रहा हूं कि विज्ञान के द्वारा भी हम वेद मंत्रों को सही रूप में समझने में उसकी सहायता ले सकते हैं और विज्ञान को अनुसंधान के लिए कुछ नए विषय भी दे सकते हैं। इसलिए हमें दोनों को परस्पर एक साथ एक मंच पर उपस्थित होकर के अब गहन चिंतन की आवश्यकता है। वेद के विद्वान के साथ अगर विज्ञान के व्यक्ति बैठेंगे तो निश्चय ही कुछ न कुछ ऐसे नवनीत निकलेंगे जिनसे समाज का बहुत उद्धार होगा, कल्याण होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग